के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब भैया अब तो बुखरी कह रहे लो पूछ सौर आएंगे, बुखरी की पूछ सौर आएंगे कि बाबा दे दो वोट दे दो यार। अब की भैया देखे क्यों ध्यान रखे, ये कोई बात थी थोड़ी ना, तो उन्होंने अच्छा मतलब काम नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जन आक्रोश, हमारा यूट्यूब चैनल और अधिकार गरीब का। आज हम आए हुए हैं गौतरा विधानसभा 159 के क्षेत्र में। यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि वर्तमान में जो चुनाव आने वाला है, यहाँ पे इस बार क्या पुनः आदित्यनाथ योगी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और मोदी आने चाहिए, योगी मोदी दोनों आने चाहिए, आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। क्या है कि योगी मोदी आने चाहिए? अरे बहुत बढ़िया, उसने नए नए अच्छे अच्छे कार्य किए भाई। क्या उन्होंने कार्य किया? अरे गए चाहे किसानों का खेत चल रहा है, अरे वो खेत चल रही है, जो लोगों किसानों की लापरवाही से चल रही है सबकी। किसानों की इसमें क्या लापरवाही है? किसान जो लोग पालेंगे उसके बाद दूध खा लिया छोड़ दिया, दूध खाया छोड़ दिया। क्या योगी बाबा छोड़ गए आके कि मोदी बाबा छोड़ गए आके? भाई नहीं तो उनको तो भी छोड़ने वाले तो हम ही हैं, किसान यहाँ के किसान लोग। बोल तो रहा हूँ भाई, नहीं बिल्कुल बात आपकी सही है। हम सही बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। ये कमियां हमारी लोगों की, सभी लोगों की, हमारे लोगों की कमियां हैं। लेकिन इन्होंने गौशालाएं बनवाई हैं, गौशालाएं में देखे आप गौवंश जो है एकदम तड़पती अवस्था में मिलते हैं। क्या कहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार आदित्यनाथ योगी जी की, जो कि गौशाला को लेकर के, गौवंश को लेकर के एकदम सख्ती कानून का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप जमीनी हकीकत देखते हैं तो किसानों का खेत जो है गाय चर रही है और गौशालाओं में गाय मर रही है। आप बताओ क्या कहेंगे इस बात पे? अरे किसान गाय थोड़ी ना, जब उनको चारा पत्ता नहीं मिलेगा तो मरेंगी तो जरूर भाई, उसमें कोई नहीं मिल रही है बताओ। अब ये लापरवाही है लोगों कर्मचारियों के जो बाड़े में बैठे हुए हैं। तो जिम्मेदारी उन अधिकारियों की नहीं है कि गौशालाओं का निरीक्षण कराया जाए? हाँ बिल्कुल कराना चाहिए, गायों में जो सुविधाएं गए गौशालाओं की ऐसा करना चाहिए। नहीं कर रहे तो गलत बात है। अच्छा, ऐसी आप 4 उपलब्धियां बताइए बीजेपी सरकार की, जिसकी वजह से जनता ये सोचे कि हमें पुनः जो है आदित्यनाथ योगी जी की सरकार को उत्तर प्रदेश में लाना। अरे योगी की सरकार में देखो साल भर उसने बैठाल के राशन पानी दिया और सभी लोग पा रहे, गरीब अमीर सबको मिला, ऐसा कोई नहीं जिसने नहीं पाया हो। लेकिन ये तो अभी चुनाव के बाद में बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तब देखा जाएगा, तब वो बात की बात है। सरकार ही नहीं रहेगी तो अगली आने वाली सरकार जो भी करे उसके हाथ में। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में योगी नाथ आनी चाहिए, योगी मोदी नहीं आएगी। अब नहीं आएगी, वो लोग जनता पर बात है। आपको क्या लग रहा है कि अगर उसका खा रहे हो तो उसका करो बजाओ, यही होना चाहिए। योगी जो इस समय राशन बांट रहे, सरकार बांट रहे, तो योगी थोड़ी बांट रहे हो, तो हमें आप लोगों में से है। हाँ अपने घर से देना योगी जी, क्यों योगी जी की तरह चाहिए हो भाई। योगी जी तो सरकार में बैठे, उनकी तो सरकार तो सब ऐसे ही आती है। इससे पहले पिछड़ी वाली सरकारें देखो, उठा के इतिहास जरा, पिछली वाले इतिहास उठा करके देखो, वो पहले सरकार क्या किया, इस सरकार ने क्या किया। लाइट आ रही है? लाइट आ रही है, लाइट का भी करीब 18 घंटा लग देते हैं। सरकार में आती थी लाइट, पहले नहीं आती थी, हफ्ते भर आई तो हफ्ते भर बंद, ये चलता था रगड़ा था। आपके क्षेत्रीय समीकरण क्या चल रहा है? आपके क्षेत्र में क्या लग रहा है, कौन विधायक अपनी सत्ता में बैठेगा? अब ये इसके बारे में है, जैसा अपना अपना भाव विचार लोगों के हो। आपका भाव क्या है? हमारा तो भाव यही है कि जो अब नया मामला चुना जाए अच्छी तरीके से, नया पुनः चुना जाए बढ़िया आदमी को। जरूरी थोड़ी है कि आदमी मंत्री बना दिया जाए या नेता बना दिया जाए या विधायक बना दिया जाए। आशीष सिंह आसू से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है संतुष्ट, बिल्कुल नहीं संतुष्ट। बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं? बीजेपी की तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ वाले उसने काम किए हैं, लेकिन मैं तारीफ कर रहा हूँ। बीजेपी से ही विधायक हैं। आशीष सिंह आसू तो बीजेपी अभी तो है, वो तो बात सही है। पूरी तरीके से आदमी संतुष्ट नहीं है। ऐसा क्या है, ऐसा क्या रहा कि जो है आशीष सिंह आसू जी से लोग संतुष्ट नहीं है? अब इसके बारे में यार जब जनता से खोली सारी बातें हमें ऐसे पूछ लोगे क्या? किसी दूसरे भाई से पूछो। हम पूछेंगे, आप नहीं बताइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं अभी दूसरे। हमारी बात पूरी हो चुकी है बस। संतुष्ट नहीं है तो नहीं है, बस नहीं है बस। यानी अंदरूनी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत अंदरूनी बातें हैं, गुप्त। एक साल पूरे 5 साल में विधायक किसी के दरवाजे आए नहीं आए, क्यों नहीं आए भाई? अब जरूरत है, ला भैया अब तो बुखरी कह रहे लो पूछ सौर आएंगे, बुखरी की पूछ सौर आएंगे कि ला बाबा दे दो वोट दे दो यार। अब की भैया देखे क्यों ध्यान रखे, ये कोई बात थी थोड़ी ना, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। चाह रहे थे इस बार जो है बीजेपी को यहाँ से अपना प्रत्याशी बदलना चाहिए था। हाँ, और ये नहीं बदला तो इसका खामियाजा भोगना पड़ सकता है। कोई बात नहीं, देखा जाए। लग रहा है आपको? ये हमारे नौजवान जी हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी, बताएं कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया है। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी और जनता का मूड जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, बीजेपी बनेगी। विधायक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, ये तय है। विधायक से प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? अरे विधायक से ये जन आक्रोश है, अब आदमी किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, हमें तो आशीष पसंद है। अच्छा भाई, आशीष पसंद है? हाँ, हम तो कमल में वोट देंगे। नहीं, कमल में। और मुझे कोई भी बंदा आ जाए यहाँ पर, आशीष हो उसके अलावा कोई भी हो। अच्छा, मायने आपको ये प्रत्याशी नहीं रखता, बीजेपी रखती है, पार्टी मायने रखती है। बिल्कुल, हमें तो कमल के फूल पे वोट देना है।
अच्छा, ऐसा क्या लगा कमल के फूल में कि आपको लगता है कि कमल को फूल ये अपना व्यक्तित्व नजरिया है, पसंद का, हमें हम उसको पसंद करते हैं। तो आप किस आधार पे पसंद करते हैं? हमें हर आधार उसका अच्छा लगता है। विकास की दृष्टि से विकास भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। विकास में आप ये बताओ, 5 साल की सरकार में 5 साल इन्होंने राज कर लिया, 5 साल सरकार जो है बीजेपी की रही, बीजेपी की सरकार में, और इनका बीजेपी का ही विधायक रहा है हमारे क्षेत्र में, और ये समस्या जो जानवरों वाली है लगातार 5 सालों से चली आ रही थी। जी जी। अब आप ये बताओ, जो 5 साल राज्य करने के बाद में भी गौशालाओं की जो समस्याएं हैं, आम आदमी की समस्या है, गौवंश का किसान की समस्या है, इसके ऊपर 5 साल में भी सुधार नहीं कर पाए, देखिए ऐसा कैसे विश्वास कर सकता है आदमी जो है, उसको चाहे जितना दे दो वो संतुष्ट नहीं होगा। देने की बात नहीं, ठीक, कोई समस्या कितना भी कुछ भी कोई कितना कर ले, लेकिन हर आदमी उससे संतुष्ट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ उसके लिए कमी ही रहेगी। अच्छा, क्या लगता है जो गौवंश है, किसानों का खेत चल रही है, ये समस्या नहीं? ये समस्या है। इस समस्या का समाधान बनाया गया, उस पर सबको ग्राम प्रधान है, जिसको सेक्रेटरी है, इनको आदेश दिया गया कि आप गौ रक्षा के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराइए। क्या दिया? उनके लिए चारा कराइए, भूसा दीजिए, उनके रहने का स्थान बढ़िया कराइए। तो इसमें लापरवाही है ना इन लोगों कब नियम आया? ये क्यों नहीं दिया गया नियम? कब आया नियम? बीजेपी ने पारित नहीं किया। कब? क्या मुझे पूछ रहे हैं? अभी इतना तो लिखित नहीं है हमारे पास कि हम उसकी डेट लगा रखेंगे, भाई पारित कर दिया गया, अब तुम भूसा दो जाके। ये बताइए, आप बनवाया गया गौशाला? कहाँ बना? आपके गाँव में बना? मेरे गाँव में नहीं बना। मेरे गाँव में भी बना है, इस पड़ोस में डाला गया, तिरपाल बना, और इसके आगे संजना ग्राम में भी बना। बनने का मतलब ये नहीं कि आप बांस गाड़ दो, उस पर तंबू लगा दो। ये गौशाला थोड़ी है। गौशाला तो आप बढ़िया वहां बनाइए, टीन डालिए, मशीन लगाइए, पानी की व्यवस्था करिए, खाने की व्यवस्था करिए। अब ये जो मोदी होगी, गाय छूट गई, भैंस छूट गई, भैंस कोई नहीं कोई छोड़ देता है। भैंस क्यों नहीं कोई छोड़ देता? बिल्कुल टेक्निकल नहीं, किसके पास भैंस नहीं है? बस गैया है, भैंस भी कोई छोड़ दे? कोई नहीं छोड़ता, बस गैया छोड़ दिया। गैया भाई, तो अभी हमारा कहने का मतलब ये है, जैसा कि आपने बताया कि आप यहाँ पे अस्थायी गौ आवास बनाएंगे, जिनको आप बताइए गौशाला नहीं है, अस्थायी गौ आवास है। बिल्कुल। और इनका मतलब ये था कि शीतकालीन में जो गायें घूम रही हैं आपके क्षेत्र में, आपके खेतों को खा रही हैं, सड़कों पे आशा का शिकार हो रही हैं, ठिठुर करके उनकी मृत्यु हो जा रही है, इन सबको बचाने के लिए ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और लेखपाल को आदेशित किया गया था। 2 जनवरी 2022 को आदेश आया था। टारगेट दिया गया था 10 जनवरी 2022 तक ये सारे जानवर, हर ग्राम प्रधान की ये जिम्मेदारी दी गई थी। अब इसमें योगी मोदी क्या कर सकता है? वो तो अपना उसने तो आज्ञा दे दी, भाई ये काम होना चाहिए, उसमें हम हरामखोरी करें? इसमें सरकार क्या कर सकती है? ये कह रहा हूँ कि आपके गांव वासियों ने, किसी ने जाकर के अपने ग्राम प्रधान से कहा, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, जो शासनादेश आपके लिए आया है, कि आपने उसका पालन किया? आपके गांव में जानवर बांधे गए थे? नहीं, बांधे नहीं गए। क्यों? कहाँ बांधे गए? जब बताइए, जब आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है, जहाँ पे गौवंश को लेकर के इतनी ज्यादा चिंतित है सरकार, उसके बाद में इस प्रकार की लापरवाही को आप क्या कहते हैं? नहीं, लापरवाही तो हमारी है ना। योगी मोदी आशीष कोई भी सरकार हो, जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य हम आपसे बात करें। अगर हम आपसे बात ना करें तो हमारी गलती है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम उसका उत्तर दे रहे हैं। ये जो वहां से नियम पारित किया गया, उसके लिए हर चीज व्यवस्था की गई। अब जो मर रहा है, गाय मर रही है गौशाला में, ठीक है, और यहाँ किसान की फसलें खा रहे हैं, कष्ट दोनों तरफ है, कष्ट तो दोनों तरफ है, लेकिन उसका उस हिसाब से निराकरण किया जाए। उसमें कुछ हम लोगों की भी लापरवाही है, सबको मिलकर एकजुट होकर उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार तो दे रही है, सरकार राशन भी दे रही है फ्री, क्यों लेने जाते हो? मत जाओ लेने। भाई गाय को उसने व्यवस्थित करा दिया, ठीक है, गाय व्यवस्थित हो कि इनकी व्यवस्था की जाए। गाँव के उन्होंने पैसा तो इसके लिए आवंटित नहीं किया, क्यों पैसा नहीं आया प्रधानों के खाते में? नहीं आया। नहीं आया। ये आप किस तरीके से कह सकते हैं? आपको मालूम है क्लियर? मुझे क्लियर मालूम है, तो नहीं आदेश दे दिया गया, लेकिन उनको लोगों को पैसा नहीं दिया गया। अच्छा, लोगों का ये फिर पैसा नहीं मिला, नहीं तो इसकी भी गलती है। इसके लिए उनको कहना चाहिए सरकार की तरफ से, भाई उनको पैसा भेजना चाहिए। मोदी को दोगे? हाँ, मोदी को दोगे क्या? मोदी अभी तो योगी जी का इलेक्शन आने वाला है, तो आप योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं या मोदी जी को? मोदी जी को। और मोदी तो लड़ नहीं रहे यहाँ से, लड़ नहीं रहे, मोदी के देंगे, मतलब बीजेपी के नाम पे आप मोहर लगाएंगे? हाँ। तो आप इतना बीजेपी के दीवाने क्यों हैं? क्या थोड़ा पास में आ जाएंगे। राशन सब दो है भाई, सुविधा दे रहो है भाई, 2000 रुपया दे रहे हैं। मतलब आप कहते हैं नमक का जो है कर अदा करेंगे? हाँ, नमक अदा करेंगे आप? हाँ। अच्छा, यादव जी की सरकार आपको अच्छी नहीं लगी क्या? हेमा कब मिलता हूँ कहा तो? क्यों? इसमें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था, कुछ नहीं मिला जो है, पानी फ्री था, नदी का पानी फ्री था, ये तो। और उसके बाद में उन्होंने जो अखिलेश यादव ने जो है आपके लैपटॉप बंटवाए बच्चों के लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको आगे बढ़ाने का काम किया, डिजिटल इंडिया से जोड़ा इन्होंने। जोड़ तो, लेकिन मोदी को बहुत आगरा एक्सप्रेस हाईवे जो है अखिलेश यादव ने दिया। अखिलेश यादव को काम मिलो तो कुछ नहीं, खाली मिलो कहना मोदी नहीं, गरीब अमीर सबका दे रहे पैसा। ये बताइए क्या कमियां रही अखिलेश यादव जी की सरकार में? कमी कहाँ रही, सबको गरीब के यहाँ कहाँ दो,
राशन अब मोदी 100 नंबर इन्होंने चलाई, 108 नंबर इन्होंने चलाई, अखिलेश यादव जी ने चलाई नो 100 नंबर चलाई थी कि नहीं चलाई? हाँ चलाए, सब नंबर चली है वो का नाम एम्बुलेंस है ना? हाँ ये किसने चलाई? समाजवादी लोगों ने चलाई। हाँ चलाए। बीजेपी ने ऐसा नया क्या किया बताओ? पूरे 5 साल बीत गए, बीजेपी ने ऐसा क्या नया किया जो आपको लगता है कि ये कुछ नया किया बीजेपी ने? बताइए। नौ का कुछ नहीं करो, ये है परेशानी सबका, गोरू हराहन करी, जानवर है सब रब्बी खाई जाती है। और उसके बाद में देंगे आप? बीजेपी ने क्या नहीं नया किया बताइए? कैमरा सामने आ लो। सुनिए, मायावती की सरकार में हाथी बनवा दिए गए, अखिलेश की सरकार में डांस होता रहा सफाई में, और योगी बाबा की सरकार में क्या नहीं हुआ? मंदिर नहीं बना, सब कुछ डेवलप, 370 धारा हटी, क्या नहीं हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ बताइए? बिल्कुल अच्छी बात है, सामने से बात लीजिए आप। क्या नहीं कुछ हुआ बताइए हमको, आप ही बताइए, हुआ ऐसा नहीं हुआ? बिल्कुल सही बात, ऐसा ही, यही चीज तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे भैया। आप पूछ रहे हैं ना, हम तीनों को बता रहे हैं, उसको आप देखिए। मायावती जीते, हाथी बनवा दिए गए, अखिलेश जीते, सफाई में डेली प्रोग्राम हो रहा है, योगी बाबा जीते, हमारा अयोध्या मंदिर बना, 300 धारा हटी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अयोध्या मंदिर जो बना है इसकी जगह पे अगर हॉस्पिटल बना दिए गए थे, कोई डिग्री कॉलेज बनवा दिया गया होता जिससे कि लोगों का डायरेक्ट फायदा होता। अरे तो हिंदुस्तान में अस्पतालों की कमी है क्या? जगह जगह सीएससी खुली हुई है, जगह जगह अस्पताल है, प्राइवेट है, ये तो आदमी की मानसिकता जैसी है, वो अपना वैसे बात करता है। राम मंदिर कहाँ बना? नहीं बना बताइए? राम मंदिर बनना चाहिए, आज तक किसने बनवाया? नहीं बना। तो राम मंदिर क्यों जरूरी था? क्यों नहीं जरूरी था भाई? क्यों जरूरी था? ऐसे तुम कहते हो किसी लड़का पैदा हो जाए उसका बाप, जरूरी नहीं है? भगवान को खा जाओ, भगवान को खा जाओ, उसकी क्या जरूरत है? अभी आप हमसे पूछ रहे हो कि तो ये इसमें हमारा तुम्हारा एक प्रारब्ध है, पता नहीं कहाँ से जुड़ा होगा, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, ये किसकी देन है? आप भगवान को मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, आप बताइए, आप भगवान को मानते हो कि नहीं मानते? मेरा ओपिनियन बात नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ईश्वर को सभी मानते हैं ना, तो ईश्वर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर के बैठने के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, आप बताइए, ईश्वर को बैठने के लिए होना चाहिए या नहीं चाहिए, कि उसको बाड़ा में लिटा दोगे? बताइए। आपका घर है, जगह जगह मंदिर तो बने हुए हैं। कहाँ जगह जगह मंदिर है, लेकिन ये जो सुनिए बिल्कुल जरूरी था। अभी मथुरा का भी बनेगा, चित्रकूट का भी बनेगा, अगर बीजेपी रहेगी, अगर बीजेपी रही, और मैं वोट बीजेपी को ही दूंगा, मुझे किसी विधायक से मतलब नहीं, वोट हार बीजेपी। और जनता अपने हिंदुस्तान के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे ये आग्रह करता हूँ, जो आपको अच्छा लगे, सभी रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं, लोटा भर पानी भी पीते हैं साथ में, बुद्धि सबके भरी है। जैसे एक बात भाई, हम अपने क्षेत्र की अगर बात करें, 159 विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है कास्टिज्म के हिसाब से इस बार पॉलिटिक्स हो रही है। यहाँ जातवाद तो इलेक्शन हो रहा है, हमको उससे मतलब नहीं। अब जातवाद है, जो जैसा है वो अपना करे, जो जिस जात का है उस जात को दे। हम पंडित हैं, हम बीजेपी वादी हैं, हम बीजेपी को वोट देंगे, मुझे कोई क्या करता है, मुझे उससे मतलब नहीं। पंडित जी हैं आप? हाँ, मैं तिवारी हूँ, तिवारी आप भी, और आप भी दीजिए बीजेपी को, आप भी दीजिए बीजेपी को, ठीक है? सही है? नहीं तो ब्राह्मणवादी जैसा लोग कहते हैं, ब्राह्मण। मैं किसी को कुछ नहीं, मैं अपनी जात के लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मेरा कोई भी ब्राह्मण दे या न दे, लेकिन मैं वोट बीजेपी को ही दूंगा। नहीं, जैसा एक मान्यता भी है अपने समाज में, लोग कहते हैं ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, जितने भी उच्च वर्ग के लोग माने जाते हैं, ये लोग बीजेपी के ही साथ में हैं। जी। लेकिन हमारा जो ओपिनियन कह रहा है, कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद, समाजवाद जो है, ये भी बटा हुआ है। सभी विभागों में हर प्रकार का वोट हर विभाग में जाएगा। बहुलता हो सकती है, कुछ 99 इधर हो जाए, 95 उधर हो जाए, वाला चीज है, लेकिन यहाँ पे हमें ज्यादातर ये देखने को मिला। मैं ये कहता हूँ, सभी व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, जिसको अपना जो पढ़ा लिखा है उसको अपने हिसाब से कार्य करना चाहिए। अच्छा, ये बताओ, जातवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो खत्म होनी चाहिए, जो अच्छा हो वही। बिल्कुल जी। क्यों खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। जातवाद वाला आपस में जातवाद में, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है, मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है, तो हमारा कर्तव्य है। जब अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात है, मुझे किसी से मतलब नहीं, लेकिन हिंदू राष्ट्र है तो हिंदूवाद को हिंदूवाद से ही काम करना चाहिए। नहीं तो ये बताओ, क्या मुसलमान जो भाई हैं हमारे, ये इंडिया के नागरिक नहीं है? हाँ बिल्कुल है, वो इंडिया के नागरिक हैं, वो खुद चिल्ला रहे हैं हमें कुछ नहीं, उनको क्या नहीं मिल रहा? योगी जो दे रहे हैं, क्या पक्षपात में दे रहे हैं? कुछ मुसलमान को कुछ और दे रहे हैं, हिंदू को कुछ और दे रहे हैं, उनको भी उतना राशन मिल रहा है, उनको भी कॉलोनी आवंटित हो रही है, सबको बराबर हो रहा है, इसमें पक्षपात नहीं है। ये आखिर कहाँ से आ जाता है हिंदू मुस्लिम, ये बातें कहाँ से आ जाती है? ये आप प्रकट करते हो, हम प्रकट करते हैं, आएगा कहाँ से? कहीं से नहीं आता है, हम ही लोगों में है सब।
समझे? ये भ्रष्टाचार है। ये राशन पानी जो है ये बांटते हैं और हमारे जैसे हम जो बात कहें उसको अमल करना चाहिए, जो सबके लिए शायद। आपका नाम क्या है? रोहित श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी हैं आप। ये प्राइमरी विद्यालय में जो बच्चे क्यों नहीं जाते हैं? अध्यापक को 60,000 80,000 रुपए मिल रहे हैं। अब ये नियम कानून रखा जाए कि पहले तो टीचर जो है जिला स्तर के बाहर रखा जाए। दूसरी मेरे भाई भी में टीचर हैं। दूसरी बात कि टीचर का बच्चा जो पढ़ा रहा है वो प्राइमरी विद्यालय में क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ाता है? गरीब बच्चे क्यों नहीं पढ़ाते हैं? बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन पे गरीब विधायक का इलाज क्यों नहीं होता है? उनका क्यों बड़े अस्पताल में होता है? जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जिला स्तर पे अस्पताल बनाए गए हैं, तो इसमें गरीब उनको विधायक और ये मंत्री हैं, इनका इलाज क्यों नहीं होता है? गरीब जाता है उसका इलाज अखिलेश के द्वारा चलाई गई 100 नंबर में, वो अखिलेश द्वारा चलाया गया है। मैं सरकार की कोबड़ाई नहीं कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव में गुंडा राज था, लोग रात का अंधेरा जैसे होता था तो गुंडा तो नहीं मानी जाती। गुंडा तो हम ही लोग हैं। गुंडा कोई बनाए जाते हैं? गुंडा हम ही लोग हो जाते हैं। बीजेपी सरकार तो नहीं हो रहा है। अब अच्छा ये बताइए, गुंडा कर दिए 100 नंबर है, जहाँ से बुला दिया जाए अखिलेश की देन है, तो गुंडा कर दिया। अगले बार खत्म भी तो की गई है। 100 नंबर तो समाजवादियों ने लागू की थी। जी वही तो क्या है। इतना प्रभावी थी जितना बीजेपी की सरकार में है? नहीं, प्रभावी क्यों नहीं थी? प्रभावी हम ही लोग नहीं कर रहे हैं ना, गुंडागर्दी हम ही लोग कर रहे हैं। गुंडागर्दी के अपने हाथ बन जाते हैं। सरकार में क्यों नहीं इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए गए? उन्हें एक मच्छर तक नहीं मरा। दूसरी बात, लोग कह रहे थे कि यहाँ कत्लेआम हो जाएंगे। दूसरी बात वो नहीं, आज का सब सक्षम है, हर इंसान पढ़ा लिखा है और हर नागरिक जागरूक है। दूसरी बात एक चीज और है कि हर चीज का मतलब, जैसे अब ये बताओ, ये बीजेपी सरकार जो है ये कोई हर चीज को प्राइवेट में करना चाह रही है। जो पढ़ा लिखा शिक्षक व्यक्ति है वो क्या करेगा बताओ? प्राइवेट ही काम करेगा? इतनी लाखों रुपए पढ़ाई में लगा रहा है और आखिर हर रेलवे वो भी प्राइवेट, बिजली विभाग वो भी प्राइवेट। भाई क्यों प्राइवेट में? जब हम लोग इंडिया बनने का मौका दिया जाए। ये नहीं है रेलवे प्राइवेट में कर दो, बिजली विभाग प्राइवेट। आउटसोर्सिंग में क्या है? अधिकारी धमका रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई ये क्या है? सब कुछ भी तो सब गलत है। उनको भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आदमी पढ़ाई करता है, किस लिए पढ़ाई करता है? ये प्राइवेट नौकरी करना है तो इससे खेती कर लेगा। जब आदमी किसी भाई, ये बेरोजगारी जब भी कमी होगी जब सरकार ध्यान देगी। हमारे कहने का मतलब ये है, जो प्राथमिक विद्यालय है इनमें टीचर का बच्चा पढ़ाया जाए। देखिए क्यों नहीं पढ़ाई होती? जब उनके टीचर बच्चे पढ़ाए जाएंगे तो ये भी सोचते होंगे कि हमारा भी बच्चा कहीं दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा होगा, वहाँ का टीचर है। जब हम नहीं पढ़ाएंगे तो वो भी नहीं पढ़ाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि आपके भाई भी जो है टीचर हैं। जी। तो आप अपने घर से बताइए, आपके भाई जी हैं, अपने भाई जी के लड़के होंगे। जी। प्राइवेट पढ़ा रहे हैं? नहीं, प्राइवेट नहीं, सरकारी पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी पढ़ा रहे हैं, इसलिए तो मैंने बोला इस बात के लिए। आपके भाई जी अपने प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज? अभी तो देखो ऐसी फैसिलिटी हो गई अपने प्राइमरी स्कूलों में, सारी सुविधाएं दी जा रही प्राइमरी स्कूलों में। जी। बच्चों को खाना मिल रहा है प्राइमरी स्कूलों में, इसीलिए तो पढ़ाई नहीं हो रही है। खाना बन रहा है, बच्चे का ध्यान लगा है, खीर बन रही है, खीर पे ध्यान लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे इतना बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं क्षेत्रीय विधायक जी से, जो यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। क्या आप भी नाराज हैं? हम भाई नहीं नाराज, हम आशुक जी को। हाँ बिल्कुल भैया, हम बीजेपी में जी को। आप बीजेपी में मतलब बीजेपी से संतुष्ट हैं और हाँ। आशीष सिंह आशु से भी संतुष्ट हैं? इन लोगों का कहना हम बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन आशीष सिंह आशु जी के साथ नहीं है। तो हम भैया लो, हम तो हूँ बस। आप हैं? हाँ। तो ऐसा क्या लगा आपके साथ, ऐसा विशेष उन्होंने क्या कर दिया कि आप उनके साथ में? हम बीजेपी में यहाँ पहली बात तो यार। अच्छा, मतलब बीजेपी के नाम पे अगर कोई भी आता है कोई बस। हाँ, मायने ये नहीं रहता कि आशीष सिंह आशु है या कोई आए बीजेपी नाम पर। यहाँ पे डायलॉग सिद्ध बैठता है कि योगी मोदी से बैर नहीं और विधायक जी की खैर नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए हमारे YouTube चैनल जन आक्रोश अधिकार गरीब का।